नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत भदेदू गांव में आग लगने के कारण 31 घर जलकर हुए स्वाहा। तो पहले तो ये चेक किया गया है कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने घर प्रभावित हैं। तो सर्वे के आधार पर प्रारंभिक सर्वे में 31 घरों का पता चला है। हम आपको बता दें कि ये आग उस समय लगी जब महुआ के पत्तों में किसी ने आग लगाई हुई थी, जिसकी चिंगारी गांव के घरों में पहुंच गई और गांव के घर आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने इस आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन विकराल रूप होने की वजह से ये आग बुझ नहीं पाई। ये बगीचा है, पास में बगीचे में महुए के पेड़ के नीचे पत्ते जलाने के लिए आग लगाई थी किसी ने। ठीक वहाँ से सरपत के जरिए जलती जलती ये आग यहाँ तक आ गई। थक हारकर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड का सहारा लिया, जिसमें 8 फायर ब्रिगेड पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग में काबू पाया गया। भदेदू है और ये राजापुर सर्किल के अंतर्गत है। यहाँ पे संध्या लगभग 15:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो सरकंडा होता है और सरकंडा में आग लगी है और वो आग जो है गांव भदेदू की तरफ बढ़ रहा है। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से हमारे लगभग 8 फायर टेंडर जो है, जिसमें 6 चित्रकूट से, 1 बांदा से, 1 कौशाम्बी से तत्कालिक रूप से गाँव भदेदू की तरफ जो है रवाना हो गई। वहीं इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने के बाद प्रयागराज एडीजी जोन भानु भास्कर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों को रहने खाने के इंतजाम का भी जायजा लिया। अभी जो है स्थानीय चित्रकूट प्रशासन ने सभी के रहने का खाने का इंतजाम करा दिया है और जो स्थानीय राजस्व प्रशासन है उसमें सीडीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब सभी मौके पे आके जो है वहाँ पे जितना क्षति हुई है उसको कैलकुलेट करके, क्वांटिफाई करके कल जो है जो शासन की तरफ से मुआवजा घोषित किया गया है वो सभी को मुआवजा देने की भी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। साथ ही जो लोग आग बुझाते समय झुलसे उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भी करवाया। इस अग्निकांड में लगभग 150 लोग प्रभावित हुए। टोटल अफेक्टेड पर्सन जो है, जो इस आग से प्रभावित हुए, वो 150 है और इसमें सबको माइनर इंजरीज है, किसी का मेजर बर्न इंजरीज नहीं। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में नवजात शिशु के चोरी होने का मामला आया सामने। यह घटना उस समय घटी जब प्रसूता चित्रकूट के बरगल थाना क्षेत्र के कस्बे से टेम्पो द्वारा जा रही थी अपने मायके डभौरा। तभी उसको प्रसव पीड़ा हुई और टेम्पो से उतरकर 2 अज्ञात महिलाओं की मदद से सड़क के किनारे नवजात शिशु को जन्म दिया। थाना क्षेत्र बरगढ़ के मुर्गा गांव की एक महिला है जिसका मायका डभौरा के पास है। कल वो घर से अपनी 5 वर्ष की सौतेली बेटी के साथ मायके जाने के लिए निकली और अशोक चौराहे से डभौरा के लिए ऑटो में बैठी थी। डभौरा से थोड़ा दूर पहले चुनकी जगह है, वहां वो
ऑटो वाले को रुकवा करके उतर गई। महिला के अकॉर्डिंग तो उसको दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, नाते उतरवा के रुक गई। लेकिन ऑटो ड्राइवर का कहना है कि उसने कोई पेन नहीं बताया, न पेन जैसी कोई बात परिलक्षित हो रही। उसने कहा रोक दीजिए, मैंने रोक दिया, उतर गई। आगे महिला का कहना है कि उसके बाद 2 महिलाएं आई, उन्होंने पूछा क्यों परेशान है, क्या है। फिर उन महिलाओं ने वहीं सड़क के किनारे उसका प्रसव करा दिया। जबकि हमारे सीओ साहब वो एसओ ये लोग जाके देख आए, वहीं मौके पे 100 मीटर पे कुछ घर नहीं। और फिर ये टेम्पो के द्वारा अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में नवजात शिशु को लेकर ये महिलाएं कपड़े लेने के बहाने से उतरी और फिर टेम्पो में वापस नहीं आई। फिर उसका कहना है कि थोड़ी देर बाद एक स्कूल बस आई जिसमें वो, उसकी पहले बच्ची और ये नौजवान बच्चा, और दोनों महिलाएं सब स्कूल बस में बैठ करके आए। थोड़ी देर बाद वो सब बच्चों को उतारने के बाद कहा इससे आगे मुझे नहीं जाना, वहां फिर उतर गए। थाने वालों की पूछताछ में उसने बताया कि काले रंग की कार थी। अभी मैंने पूछा तो कह रही उजर थी, मार्शल थी, सफेद मतलब। उसमें वो बैठी और अशोक चौराहे पे आकर के फिर वहां वो महिलाएं उतर गई, वो भी उतर गए। उसने कहा हम बच्चे के लिए जरा कपड़ा ले लें और कजरौटा ये ले लें। काफी देर जब वो नहीं लौटी तो ड्राइवर ने कहा कि वो कब तक हम इंतजार करेंगे, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो मैं घर चली गई। फिर मुझे लगा कि मेरा बच्चा तो लेकर के वो चली गई है, तो इस सूचना को उसने थाने पे दिया, अपने परिवार वालों को बताया। तो परिजन और थाने वाले सब मिलकर के कल से उनका बच्चा ढूंढ रहे हैं। इस मामले की पीड़िता ने बड़गढ़ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और पुलिस इन महिलाओं को ढूंढ भी रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में पीड़िता को मायके जाने की क्या जरूरत पड़ी कि पीड़िता ने रास्ते में ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया और नवजात शिशु को अज्ञात महिलाओं के हवाले भी कर दिया और अज्ञात महिलाएं नवजात शिशु को लेकर चंपत हो गईं। संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा में पंजीकृत हो गया है। हमारी टीमें सीसीटीवी कैमरे और पूरा जो रूट है जिस पर आना जाना बता रही है, वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। इस संबंध में हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम भी लग गई है, क्राइम ब्रांच भी है और थाना बरगढ़ सीओ के नेतृत्व में ये सारी टीमें छानबीन कर रही हैं और हम विश्वास करते हैं कि जल्दी ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो जाएगा। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में नव विवाहिता की हत्या कर उसकी लाश को यमुना नदी में फेंकने का मामला आया था सामने। प्रयागराज की एक लड़की जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र राजापुर में ब्याही थी। उसके मायके वालों को कहीं से पता चला कि उसकी बेटी ससुराल में नहीं। इस पे वो आए और छानबीन किया। फिर उन्होंने पुलिस को भी सूचना दिया। उनकी तहरीर के आधार पर थाना राजापुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं इस मामले में कई दिन बीत गए हैं, लेकिन गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को अभी तक उसकी लाश नहीं हो पाई है बरामद। उसकी निशानदेही के आधार पर स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन डेड बॉडी बरामद करने में कोई सफलता नहीं मिली है। जिस पर चित्रकूट पुलिस अधीक्षक ने मृतका की लाश ढूंढने वाले को 20,000 रुपए के इनाम की कर दी है घोषणा। मैंने कल घाट पर ही वहाँ जो मछुआरे और लोग थे उनके बीच एक घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति इस महिला
का शव या महिला को जिंदा स्थिति में, जिंदा या मुर्दा जिस भी स्थिति में हो, वो पुलिस को बरामद करा देगा, उसको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि मृतका का पति पुलिस हिरासत में है और उसके अनुसार मृतका ने खेत में फसलों की कटाई करने जाने को पति द्वारा कहने पर क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर कर ली थी आत्महत्या। पति ने डर की वजह से उसके शव को पत्थरों से बांधकर यमुना नदी के बीच धार में फेंक दिया था। पति ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने सुसाइड कर लिया था और डर से उसने उसे बोरे में भर करके यमुना नदी में फेंक दिया। वहीं मृतका के मायके वालों का आरोप, मृतका की ससुराली जनों ने दहेज की मांग को लेकर की है हत्या, जिस कारण से इन लोगों ने हत्या करके उसकी लाश को यमुना नदी में फेंक दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि मृतका की शादी हुए 1 वर्ष हुए थे और 1 वर्ष बाद ही उसको इन दहेज लोभियों की भेंट चढ़ना पड़ा। मामला कुछ भी हो, अभी तक मृतका की लाश बरामद नहीं हुई है। मामला चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव का। और उसने भी स्वीकार किया कि पूरा परिवार गेहूं काटने गया था, पत्नी बीमारी के बहाना करके नहीं गई थी, अन्य परिजन खेत पे ही थे, तो वो लौट आया, देखा तो दरवाजा बंद था। झरोखे से उसने देखा तो महिला पंखे से लटकी हुई थी। दूसरे दरवाजे से घुस कर अंदर गया और उसे उसने उतारा। डर बस, जैसा वो बताता है, डर बस उसने भूसे की जो झाल बनाई जाती है प्लास्टिक के बोरों से, उस काले रंग की थी, उसमें लपेट के उसे ले जाके छिपा दिया। और फिर परिजनों ने कहा कि अगर ये गायब नहीं होगी तो हम सभी लोग फंसेंगे, तो इस बिना को वहां से ले जा करके उसने पत्थर में बांध के यमुना नदी में डाल दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।